दरअसल गीता 12 मर्दों के बीच काम करने वाली एक नाटक शो डांसर है जो कि अपने डांस परफॉर्मेंस से इस ग्रुप में 6 साल से काम कर रही है। और इसी तरह गीता का एक दिन नाटक शो होता है जिसमें गीता बहुत अच्छे से पेश आती है, जिससे नाटक शो देखने वाले खुश होकर गीता के पूरे ग्रुप को पार्टी देने की बात करते हैं और उन लोगों को अपने पास वाले रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ सभी लोग खूब खाते पीते हुए एंजॉय करते हैं। वहीं उन्हें पीता हुआ देख गीता को भी पीने का मन करता है और गीता भी 2 पैक मार लेती है। फिर रात होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गीता अपने बॉयफ्रेंड का मूड बनाने के लिए उसे किस कर देती है और फिर गीता भी आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। लेकिन अगली सुबह गीता की हालात एकदम खराब हो जाती है, जैसे उसके साथ किसी ने वो वाला काम किया हो। गीता ये बात फोन लगाकर अपने बॉयफ्रेंड विशाल को बताती है, कल रात नशे की हालत में कोई तुम्हारे सिवाय मेरे साथ वो वाला काम करके निकल गया। ये सुनकर विशाल चौंक जाता है कि मेरे सिवाय तुम्हारे ऊपर हाथ किसने डाला। इसलिए विशाल जितने भी पार्टी में लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन इनके ग्रुप में से एक हरि नाम का आदमी नहीं आया था क्योंकि विशाल ने उसे जानबूझकर नहीं बुलाया। और विशाल इन्हीं से पूछता है, मेरे सिवाय कल रात पार्टी में गीता पर किसने हाथ डाला। अब गीता अपने बॉयफ्रेंड विशाल से कहती है, कल रात नशे की हालत में मेरे कमरे में कोई आकर मेरे साथ वो वाला काम करके चला गया। जिसके बाद अगले दिन विशाल अपने नाटक शो वाले सभी लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन उनके ग्रुप का एक आदमी हरि नहीं आया था, जिससे सभी लोगों का शक हरि पर जाने लगता है और कहते हैं कल रात पार्टी में हरि ही गीता के आसपास जा रहा था। फिर सभी लोग हरि को अपने ग्रुप से निकलवाने के लिए डायरेक्टर को लेटर लिखने लगते हैं और बारी बारी से सभी लोग लेटर पर साइन करते हैं कि हरि को हमारे ग्रुप से निकाला जाए। लेकिन तभी उनके ग्रुप में से एक लड़का विशाल से कहता है, ये लेटर डायरेक्टर साहब को देने से पहले हमें गीता को भी बुला लेना चाहिए कि वो इस लेटर को डायरेक्टर साहब के पास पहुंचाने के लिए राजी है या नहीं। ये सुनकर उनकी टीम का एक आदमी विनय घबरा जाता है और वो गीता को मैसेज करने लगता है, तुम शलगम का फोन मत उठाना। लेकिन गीता विनय का मैसेज देखने से पहले शलगम का फोन उठा लेती है और शलगम गीता को अपने पास आने के लिए कहता है। गीता कहती है, ठीक है, मैं कुछ देर बाद पहुंच रही हूँ। तब विनय के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, जिससे विनय अपनी कार लेकर गीता को उन लोगों से पहले बीच रास्ते में उसे कुछ बताना था। दूसरी तरफ मदन को हरि का कॉल आता है, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ, कोई है तो नहीं। सुनकर कि हरि मदन के घर आने वाला है तो सभी लोग मदन के घर में अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद हरि भी मदन के घर आ जाता है और सीधा हरि मदन से कहता है, क्या तुम्हें पता है उस दिन जिन लोगों ने हमें पार्टी दी थी उन लोगों का ऑफर आया है कि हम यूएस जाकर वहाँ पर अपना नाटक शो चलाएं और हमारा किराया खर्चा वो लोग ही उठाएंगे, कि हम लोगों को उनकी कंट्री में जाकर अपने ड्रामा को चलाना होगा और आने जाने का सारा खर्चा वही उठाएंगे और एक एक टीम मेंबर को 8-8 लाख रुपए मिलेंगे। और ये बात तुम अभी किसी को मत बताना, हम अपने डायरेक्टर के पास जाकर इस बात का डिस्कस करेंगे। इसके बाद हरि मदन के घर से चला जाता है और फिर मदन सभी टीम मेंबर को ये बात बताता है कि हरि ने उससे कहा कि उस दिन जिन लोगों ने हमें पार्टी दी थी उन्हीं लोगों का हमारे ड्रामा के लिए ऑफर आया है और एक आदमी को 8-8 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये सुनकर ग्रुप के सभी लोग कहते हैं, हम लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं और अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ विशाल गीता को लेकर मदन के घर आ रहा होता है और विशाल बीच रास्ते में गीता से कहता है, तुम मदन के घर जाकर कहना कि ये बात डायरेक्ट तुमने मदन को ही बताई थी, न कि मुझे। इस पर गीता कहती है, अब मैं और कितना झूठ बोलूं। अब गीता के ग्रुप वाले उससे कहते हैं, अब तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता है। तब गीता रोते हुए यहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे विशाल भी आता है। तब गीता विशाल से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि इस बात को इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी ग्रुप वाले तो हरि की तरफदारी कर रहे हैं। उन लोगों को